नमस्कार। आज बात करते हैं LIC की अमृत बाल योजना की। ये एक ऐसा प्लान है जो बच्चों के भविष्य के लिए एक गारंटीड बचत का वादा करता है। चलिए इसे करीब से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। एक सवाल जो हर माता पिता के मन में होता है, बच्चे की पढ़ाई या दूसरे बड़े खर्चों के लिए एक गारंटीड फंड कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए LIC की अमृत बाल योजना को इसके ऑफिशियल ब्रोशर के हिसाब से समझते हैं और देखते हैं कि ये प्लान इस सवाल का जवाब दे पाता है या नहीं। हम इस प्लान को समझने के लिए इस रास्ते पर चलेंगे। पहले इसका मकसद समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसमें पैसा कैसे मिलता है, इसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं और आखिर में इससे क्या सीखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस प्लान का मकसद क्या है। देखिए, लंबे समय तक बचत करना एक चुनौती होती है। ये प्लान उसी चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे की उच्च शिक्षा जैसी बड़ी जरूरतों के लिए एक ठोस फंड तैयार हो सके। मतलब इसका मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन्ड तरीका है जिससे पैसे नियमित रूप से जमा होते रहें और आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमृत बाल प्लान है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है। सबसे जरूरी बात, ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें जो भी पैसा मिलेगा वो पहले से तय होता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे एक तरह की सुरक्षा और प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा, तो इस प्लान में पैसा बढ़ता कैसे है? वो बढ़ता है गारंटीड एडिशन से। मतलब हर साल आपकी जो भी बेसिक बीमा राशि है उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट जुड़ता चला जाता है, जिससे आपका फंड लगातार बढ़ता रहता है। और वो फिक्स्ड अमाउंट है ये 80 रुपए। हर साल आपके हर 1000 रुपए की बीमा राशि पर 80 रुपए जुड़ते जाएंगे। यही इस प्लान का सबसे बड़ा वादा है, एक निश्चित और गारंटीड ग्रोथ। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस प्लान को शुरू कैसे किया जा सकता है और इसमें क्या क्या मेन ऑप्शंस मिलते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी पॉलिसी का सफर दिखाती है। देखिए, 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चे के लिए ये प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम भरने के लिए 5, 6 या 7 साल का ऑप्शन चुनना होता है और फिर जब बच्चा 18 से 25 साल का हो जाता है तब पूरा पैसा मिल जाता है। अब बात आती है प्रीमियम भरने की। इसमें 2 तरीके हैं। एक है सिंगल प्रीमियम, मतलब सारा पैसा एक ही बार में पॉलिसी लेते वक्त जमा कर दो। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें आप 5, 6 या 7 साल तक किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसके पास एक मुश्त रकम है उसके लिए पहला ऑप्शन अच्छा है और जो धीरे धीरे भरना चाहते हैं उनके लिए दूसरा। अब किसी भी इंश्योरेंस प्लान में 2 बातें बहुत जरूरी होती हैं। एक, अगर सब ठीक रहा तो मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, और दूसरा, अगर कोई अनहोनी हो गई तो डेथ बेनिफिट क्या होगा। तो अगर बच्चा पॉलिसी के आखिर तक ठीक ठाक रहता है तो मैच्योरिटी पर उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगी पूरी बेसिक सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि और साथ में जितने भी साल गारंटीड एडिशन जमा हुए हैं वो सारा पैसा। अब डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। पॉलिसी लेते वक्त ही आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ता है जिसे बाद में बदल नहीं सकते। लिमिटेड प्रीमियम में 2 ऑप्शन है, या तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना मिलेगा या 10 गुना, और सिंगल प्रीमियम में भी 2 अलग अलग कैलकुलेशन है। ये एक बहुत जरूरी फैसला है क्योंकि इसी से तय होता है कि मुश्किल वक्त में कितनी सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, तो मेन बेनिफिट्स के अलावा भी इस प्लान में कुछ और फीचर्स हैं जो इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, खासकर जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। जैसे कि इसमें लोन की सुविधा है। जरूरत पड़ने पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है। एक और बहुत काम का फीचर है प्रीमियम वेवर राइडर। ये एक एड ऑन है जिसका मतलब है कि अगर प्रस्तावक यानी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आगे के प्रीमियम माफ हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसी चलती रहती है। और हाँ, मैच्योरिटी का पैसा एक साथ न लेकर 5, 10 या 15 साल की किश्तों में भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक असली उदाहरण से समझते हैं जो ब्रोशर में ही दिया गया है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो उदाहरण ये है, एक 5 साल का बच्चा है, पॉलिसी 20 साल के लिए ली गई है और बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए और इसमें प्रीमियम सिर्फ 7 साल तक भरना है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 7 साल में कुल प्रीमियम भरा गया लगभग 5,15,000 रुपए। लेकिन कमाल की बात ये है
कि प्रीमियम भरना बंद होने के बाद भी 20वें साल तक गारंटीड एडिशन जुड़ते जुड़ते 8 लाख रुपए हो जाते हैं और आखिर में मैच्योरिटी पर कुल 13 लाख रुपए मिलते। ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है कुल भरा हुआ प्रीमियम जो 5,15,000 के करीब है और दूसरी तरफ है गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट पूरे 13 लाख रुपए। तो आखिर में याद रखने वाली बातें क्या है? पहली, ये एक नॉन लिंक्ड यानी गारंटीड रिटर्न वाली सेविंग स्कीम है। दूसरी, इसमें पैसा हर साल 1,000 रुपए पर 80 रुपए की फिक्स्ड दर से बढ़ता है। तीसरी, प्रीमियम और डेथ बेनिफिट के ऑप्शन पहले ही चुनने होते हैं। और चौथी, जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा भी है। मतलब ये प्लान सेफ्टी और गारंटी को सबसे ऊपर रखता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या एक गारंटीड बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बचत का रास्ता ही किसी परिवार के लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे सही है, या फिर थोड़े जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना बेहतर है? खैर, इसका जवाब तो हर किसी को अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही ढूंढना होगा।